हेलो एवरीवन, मैं इस वीडियो में यूपी एनएचएम के लिए जो 70,291 वैकेंसी आई हैं उसके लिए मैं जीकेजीएच के क्वेश्चन कराने वाला हूं। इस वीडियो में सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, तो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में गुणज 10⁻⁻18 का उपसर्ग है, तो इसे क्या कहते हैं? ऑट्टो। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोलंबिया की मुद्रा का नाम क्या है? कोलंबिया की मुद्रा का नाम क्या है? कोलंबियन पैसो। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। योग सूत्र किसके द्वारा लिखा गया? किसके द्वारा लिखा गया था? पतंजलि के द्वारा। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों, आप एग्जाम से पहले ज़्यादा से ज़्यादा जीकेजीएस का क्वेश्चन रिवाइज करके जाना, जिससे 20 जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो रीजनिंग, मैथमेटिक्स और जीकेजीएस से आने वाले हैं। तो उसी के लिए मैं आपको जीकेजीएस के क्वेश्चन करा रहा हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखिए। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के तुरंत बाद भारत का कार्यकारी प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो इन्हें बनाया गया था श्री गुलजारी लाल नंदा को। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। श्री गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भूतल और समुद्र के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है समुद्र तट। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नदियों द्वारा निर्मित द्रोणिया क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? बेसिन। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। युवा ओलंपिक खेल 2018 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो ये हुआ था ब्यूनस आयर्स में। तो ये ब्यूनस आयर्स में हुआ था। ये कहाँ पे है? अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संसद का कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली है? तो कौन सा है? लोकसभा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसे निम्न सदन भी बोलते हैं, तो अधिक शक्तिशाली है लोकसभा, ध्यान रखिएगा। और उच्च सदन बोलते हैं राज्यसभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो ये हुई थी 1950 में। वर्ष 1950 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये हुआ था वर्ष 1972 में, तो ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी एक दुर्लभ मुद्रा नहीं है? तो कुवैती दीनार ये दुर्लभ मुद्रा नहीं है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कोई भी वीडियो आती है तो आपसे मिस ना हो सके। और हम आपके एग्जाम से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बन सकते हैं उन्हें हम डेली कराएंगे, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, असम की राजधानी क्या है? तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम की राजधानी दिसपुर है। रायपुर छत्तीसगढ़ की है। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की है। और झारखंड की राजधानी है रांची, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एसिटिक अम्ल CH3COOH का आयनीकारक नियतांक कितना है? तो CH3COOH का आयनीकारक नियतांक कितना है? 1.74 10⁻⁻5। ये तो ना आता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, RTGS का पूर्ण रूप क्या है? तो RTGS का पूर्ण रूप क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है RTGS का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा में निम्न में से किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये हो जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें भी अधिक हैं, राज्यसभा की सीटें भी अधिक हैं और विधानसभा की सीटें भी अधिक हैं, तो ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, काकरापार नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में। काकरापार नाभिकीय संयंत्र गुजरात में, जबकि कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ पे? कर्नाटक में। और कुडनकुलम और कलपक्कम ये तमिलनाडु में है। और नरोरा उत्तर प्रदेश में, रावटबाटा राजस्थान में है। और आपको बता दूं मैं, तारापुर महाराष्ट्र में है। तो इन सभी को ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इससे बनता है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संवेग ज्ञात करने का सूत्र क्या है? संवेग ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो संवेग का मतलब P क्या होता है? mv। तो P क्या है? संवेग, और m क्या है? द्रव्यमान, और b क्या है? वेग। तो द्रव्यमान और वेग के मल्टीप्लाई को संवेग बोलते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर डी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोधिसत्व शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से हो जाता है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? तो ये कौन है? रॉबर्ट कोच। आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? रॉबर्ट कोच, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
शब्द बैक रो अटैक का उपयोग किस खेल में होता है? तो ये होता है वॉलीबॉल खेल में। बैक रो अटैक का उपयोग वॉलीबॉल खेल में होता है, ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल का IUPAC नेम क्या है? तो क्या है? एथेनेडिओइक अम्ल। एथेनेडिओइक अम्ल होता है ऑक्जेलिक अम्ल का IUPAC नेम, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सामान्य तौर पर लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन इसे पहले भी खत्म किया जा सकता है। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर राष्ट्रपति बनने की आयु पूछी जाए तो आपको 35 वर्ष लगाना है ऑप्शन में, ठीक है। राज्यपाल बनने के लिए भी आयु 35 वर्ष होती है, और लोकसभा सदस्य बनने के लिए आयु 25 वर्ष होती है। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए आयु 30 वर्ष होती है। तो ये सभी ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अब एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो चुका है? तो किस राज्य को प्राप्त हो चुका है? ये सिक्किम राज्य को। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक, तो ध्यान रखिएगा। चंडीगढ़ किसकी राजधानी है? हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पुस्तक ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसने लिखी? तो किसने लिखी थी? सौरभ गांगुली ने। पुस्तक ए सेंचुरी और इज नॉट इनफ किसने लिखी थी? सौरभ गांगुली ने। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थेम्स नदी किस देश में बहती है? तो थेम्स नदी किस देश में बहती है? ये बहती है इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड में थेम्स नदी बहती है, तो ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पश्च पीयूष ग्रंथि क्या स्त्रावित करती है? तो क्या स्त्रावित करती है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इथोपिया की राजधानी क्या है? इथोपिया की राजधानी क्या है आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इथोपिया की राजधानी है, ये ऑप्शन अदिस अबाबा। इथोपिया की राजधानी है अदिस अबाबा, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है, कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन है? राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको संबोधित करते हुए देता है? तो यह है, इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देते हैं, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा यूनेस्को के अंतर्गत शामिल विश्व विरासत स्थल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? चांद मीनार, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चांद मीनार यूनेस्को के अंतर्गत शामिल विश्व विरासत स्थल नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। जबकि एलिफेंटा की गुफाएं, रानी की बावली और यहाँ पे हुमायूं का मकबरा, ये तीनों यूनेस्को के अंतर्गत आते हैं, विश्व विरासत स्थल में शामिल हैं, लेकिन चांद मीनार ये नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये इसका करेक्ट आंसर है आधिकारिक भारतीय भाषाओं से। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? आधिकारिक भारतीय भाषाओं से, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य बन सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नहीं बन सकता, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? श्री सी रंगराजन, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री सी रंगराजन थे, लेकिन 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री NK सिंह हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री NK सिंह, तो ध्यान रखिएगा। और 14वें डॉक्टर YV रेड्डी, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? तो गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? 31, तो 31 गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक है, ये ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। अगर आपकी डिमांड है किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे हम आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग आपके वीडियो प्रोवाइड कराएं। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।